एंड आप सबका आज का जो सेशन होने वाला है, आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं डिटॉक्स एंड रीजुवेनेशन कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के बारे में, और साथ ही साथ वेस्ट स्लिम की रेंज, यानी आपकी फिटनेस और डाइट। यानी आज हम दो कैटेगरी को कवर अप करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से इन दोनों कैटेगरी को समझिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, राइट? और अगर कोई क्वेरी या सवाल आए तो ऑब्वियसली आप चैट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, राइट? सो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले कल का एक बार रिवीजन कर ले। ऐसा तो नहीं कि जो अभी 2 दिन सीखा हमने वो हम भूल गए, क्योंकि जब तक हम पुरानी चीजें नहीं याद रखेंगे तब तक नई चीजें नहीं सीख पाएंगे, राइट? सो चलिए मेरे कुछ सवालों के फटाफट से जवाब दीजिएगा। krill ऑयल में कौन सी खास चीज मिलती है, राइट? krill में ऐसा क्या है जो और किसी के पास नहीं है? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के बोलिएगा। प्रियंका जी, ओमेगा 7 krill ऑयल में है, ध्यान से सोचिए। एस्थाजांथीन, वेरी गुड वंदना सिंह जी। DHA, TS पाल, ओके। फॉस्फोलिपिड, वेरी गुड अर्जुन जी, वेरी नाइस। सही जवाब सबसे पहले जो है वो अर्जुन ने दिया है कि उसमें क्या है, फॉस्फोलिपिड्स है। सुरेंद्र जी ने, ओ माफ करिएगा, सुरेंद्र जी ने सबसे पहले जवाब दिया है, राइट, कि उसमें क्या है, फॉस्फोलिपिड है। संगीता जी, हीरा सिंह, बहुत सारे लोगों ने अब जवाब दे दिया, राइट? तो सबसे खासियत, सबसे पहली चीज जो होती है वो क्या है, फॉस्फोलिपिड। आपको ओमेगा 3 आपके और प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा, फॉस्फोलिपिड जो है वो उसमें मिलता है। सो वेरी गुड, राइट? उसके बाद चलिए अगला सवाल लेते हैं। बॉडी को एक्टिव रखने में कौन सा आपका प्राइम कैटेगरी का मदद करता है, राइट? सबसे ज्यादा बायो एक्टिव कंपाउंड्स किस में पाए जाते हैं? वेरी गुड वंदना जी, सी बकथॉर्न। बिग क्लैप फॉर यू, जो लोग सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, राइट? बायो एक्टिव कंपाउंड 190 प्रकार के बायो एक्टिव कंपाउंड आपके सी बकथॉर्न में पाए जाते हैं, वेरी गुड। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल के साथ प्री एंड प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन किस में मिलेगा? मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल के साथ, वेरी गुड। विनीत जी सबसे पहले उन्होंने जवाब दिया है, बिग क्लैप, वेरी नाइस, राइट? सो चलिए ध्यान से देखिएगा कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल किस में मिलता है? कॉम्बायोटिक्स में मिलता है। 190 प्रकार के बायो एक्टिव कंपाउंड सी बकथॉर्न में मिलते हैं। krill में जो खास चीज है वो है फॉस्फोलिपिड और एस्थाजांथीन। कई लोगों ने एस्थाजांथीन भी दिया था, दैट इज आल्सो अ करेक्ट आंसर, लेकिन सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, फॉस्फो, राइट? सो कल वाली चीजें भूलिए नहीं, उनको नोट्स को रिवाइज करते रहिए, तो ही आप अपने प्रोस्पेक्ट को बेहतर तरीके से बता पाएंगे, और किसी भी तरीके का अगर सवाल आता है तो उसका भी जवाब आप दे पाएंगे, राइट? वेरी गुड, रियली प्राउड ऑफ यू। बिग क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी आंसर दिया, वेरी गुड। और जिन्होंने आंसर नहीं दिया, रीड करिए सारी चीजें। चलिए आज की कैटेगरी कौन सी है? डिटॉक्स एंड रीजुवेनेशन। मुझे एक बात बताइए कि टॉक्सिन्स अगर कहीं पर है, राइट, अगर टॉक्सिन्स हैं कहीं पर भी, गंदगी है कहीं पर, तो क्या होगा? अगर कहीं पर भी गंदगी है तो क्या होगा, राइट? देखिए सेशन में अगर हम एक दूसरे से बात करते रहेंगे तो क्या होगा, ये सेशन अच्छा होगा, हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से चीजें समझा पाएंगे। वरना होगा क्या, मैं बोल रही होंगी, आप सुन रहे होंगे, और फिर क्या होगा, खाने का समय भी हो गया तो कई लोगों को शायद से भूख लग रही होगी या नींद आने लगेगी, राइट? सो हमें क्या करना है, एक दूसरे से बात करते रहना। वेरी गुड गौतम जी, स्मेल आएगी, ओके, बीमारी हो जाएगी, ज्योति जी बोल रहे, रीता जी इलनेस, राइट? सो अगर कहीं पर टॉक्सिन्स है तो क्या हो सकता है, बीमारी बढ़ेगी, बीमारी आएगी। यानी टॉक्सिन्स को रिमूव करना बहुत जरूरी है, चाहे घर में गंदगी हो या हमारे शरीर में गंदगी हो, उसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, रोज नहाते हैं, राइट? क्यों नहाते हैं? क्योंकि जब हम नहाते हैं तो क्या होता है, बॉडी के जो एक्सटर्नल है, यानी ऊपर से हमारे शरीर की गंदगी जो है, टॉक्सिन्स जो है वो निकलते हैं, बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस होता है और हम बेहतर स्वस्थ रहते हैं, राइट? लेकिन आज जो है टॉक्सिन्स बढ़ता जा रहा है और तरह तरह से हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। हमारे आसपास बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, हमारी त्वचा के द्वारा,
एयर जिसमें सांस हम लेते हैं, राइट, हवा में टॉक्सिन्स है बहुत ज्यादा, हमें केमिकल्स जो खाना खाते हैं उनमें टॉक्सिन्स है, राइट, हमारे घर में वर्क प्लेसेस में भी क्या बढ़ता जा रहा है, टॉक्सिन बढ़ता जा रहा है। यानी चारों तरफ अगर हम देखें तो हर जगह क्या है, टॉक्सिन्स हैं, और यही टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाते हैं और हमें क्या करते हैं, बीमार करते हैं। जब मैं आपको कॉम्बिनेशन बनाना सिखा रही थी तो एक पॉइंट आपको बार बार बोला था, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, सो होपफुली अभी आप लोगों को वॉइस आ रही हो मेरी, बीच में नेटवर्क इशू हो गया था जिसकी वजह से आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही थी। यस मैम आ रही है। अभी वॉइस आ रही है, ओके परफेक्ट, वेरी गुड, राइट। सो तरह तरह से हमारी बॉडी में क्या जा रहे हैं, टॉक्सिन्स जा रहे हैं, और यही टॉक्सिन्स हमें क्या करते हैं, यही टॉक्सिन्स हमें बीमार कर रहे होते हैं, राइट। अगर आपको इसको आसान भाषा में समझाऊं तो आप ऐसे समझिए, अभी जब लॉकडाउन है, राइट, या लॉकडाउन घर में काम वालियां नहीं आ रही थी, राइट, मेड्स को आप नहीं घर में बुला रहे थे, या साफ सफाई क्या कर रहे थे, आप खुद कर रहे थे, राइट। अगर आप 2 दिन घर साफ नहीं करो तो क्या होता है, अगर आप 2 दिन अपना घर साफ नहीं करो तो क्या होगा, गंदगी हो जाएगी मैम, गंदगी हो जाएगी, वेरी गुड मदन सर, राइट, गंदगी हो जाएगी, है ना, घर गंदा दिखने लगेगा, राइट। तो घर को साफ करना बहुत जरूरी है, कैसे भी करके आप क्या करोगे, घर को साफ करोगे। अब जरा एक चीज बताइए कि तरह तरह से आपके शरीर में भी टॉक्सिन जा रहा है, तो शरीर के अंदर कौन सी काम वाली बाई आती है, कि आज आंखों में पोछा लगाएंगे, आज जो है उनको साफ करेंगे, कोई काम वाली बाई आती है, नहीं आती ना, वे नहीं आती है। तो इसका मतलब कि अपने शरीर के अंदर को किसको साफ करना है, हमें साफ करना है, क्योंकि अगर टॉक्सिन्स रह गए तो क्या होगा, बीमारी हो जाएगी, आज नहीं तो कल आप बीमार पड़ जाएंगे। तो जितना जरूरी नहाना है, राइट, जितना जरूरी नहाना है उतना ही जरूरी शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है, याद रखिएगा ये बात। और इसीलिए और इसी चीज को करने के लिए क्या आते हैं आपके पास, डिटॉक्स एंड रीजुवेनेशन कैटेगरी के प्रोडक्ट आते हैं, और इस प्रोडक्ट को जरूर से आपको ऐड करना चाहिए, इस कैटेगरी के प्रोडक्ट को आपको जरूर से ऐड करना चाहिए जब आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इस कैटेगरी का सबसे पहला प्रोडक्ट, राइट, इस कैटेगरी का सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा है, करक्यूमिन प्लस। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट रामबाण की तरह है, किसकी तरह है, रामबाण की तरह। जब भी आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो उसमें करक्यूमिन प्लस लगा दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्या करता है ये, बॉडी की हीलिंग पावर को बढ़ा देता है, हीलिंग पावर यानी शरीर के खुद से अपने आप को सही होने की क्षमता को बढ़ा देगा, और ऑब्वियसली अगर शरीर खुद से बेहतर होने लगेगा तो हमें हमेशा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करें कि ये करक्यूमिन मिलता कहाँ से है, तो ये करक्यूमिन हमें मिलता कहाँ से, हल्दी से मिलता है। और आज अगर हम बात करें करक्यूमिन की तो चाहे बड़े हो या छोटे, हर कोई राइट। सो करक्यूमिन की अगर हम बात करें तो हम लोग सदियों से जो है हल्दी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, दादी नानी चाहे बड़े हो या छोटे हो, हर किसी को क्या पिलाते हैं, हल्दी का प्रयोग करते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि हल्दी से हमें क्या मिलता है, करक्यूमिन मिलता है। हल्दी में जो भी खासियत है वो किसकी वजह से आती है, करक्यूमिन की वजह से आती है। इसीलिए आज जितने भी बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं या फिर आपके कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर क्या यूज किया जाता है, करक्यूमिन यूज किया जाता है।
हमारे यहाँ सदियों से हल्दी यूज किया जा रहा है। किसी को चोट लग गई, किसी को कोई माथा भेड़ आया, तो घर में दादी नानी सबसे पहले क्या कहते हैं, हल्दी वाला दूध पिला दो या हल्दी तेल में पकाकर लगा दो, चोट सही हो जाएगी। अपने यहाँ तो शादी भी नहीं होती बिना हल्दी लगाए, है ना। किसी की शादी होती है, सबसे पहले क्या होती है, हल्दी होती है। क्यों? क्योंकि पता होता है ना बाद में तो इन्हें माथा ही भेड़ना है, राइट। तो पहले ही हल्दी लगा के जो है पुख्ता कर देते हैं, राइट। सो ये सारी जो है वो हल्दी की कहाँ से आती है, आपके करक्यूमिन से आती है। इवन कोविड-19 के समय भी जिन चीजों पे रिसर्च चल रही है उसमें से एक जो हब है वो है आपका करक्यूमिन। आपको हल्दी वाला दूध पीने के लिए कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि उससे मिलता है करक्यूमिन, राइट। क्लियर है? करक्यूमिन की खासियत समझ में आई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आपके प्रोडक्ट का नाम करक्यूमिन प्लस क्यों रखा गया। क्यों ही आपके प्रोडक्ट का नाम जो है वो करक्यूमिन प्लस रखा गया, क्यों? क्योंकि इसमें करक्यूमिन के अलावा क्या क्या है, आंवला और पिपरीन है। करक्यूमिन की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेशन, एनाजेस्टिक प्रॉपर्टी रखता है। किसी को श्वास संबंधित दिक्कतें हो रही हैं, राइट, रेस्पिरेटरी फंक्शन डिस्टर्ब है किसी का, आप कोई प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो आप क्या ऐड करिए, करक्यूमिन ऐड करिए। श्वास संबंधित दिक्कतों के लिए आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, राइट, सो आप उसे जो है करक्यूमिन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन प्रॉब्लम है, हृदय संबंधित कोई दिक्कत है, तो कौन सा प्रोडक्ट दीजिए, कॉम्बिनेशन में आप शामिल कर सकते हैं, डिटॉक्स का, करक्यूमिन कर सकते हैं। जोड़ों की सेहत को अच्छा करने में, जोड़ों में जो सूजन आ गई है, दर्द हो रहा है, उसको, जकड़न को कम करने में मदद करेगा, जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, प्रिवेंट करेगा अब नॉर्मल सेल ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको पता है कोशिकाओं में जब अब नॉर्मल सेल ग्रोथ होती है तो वो कैंसर का रूप ले लेती है। इसीलिए आज जितने भी बड़े कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वहां पे करक्यूमिन का इस्तेमाल हो रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि यूएस में स्पेशली एक कीमोथेरेपी पेटेंट कराई गई है जिसमें करक्यूमिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। करक्यूमिन बेस्ड, टर्मरिक बेस्ड जो है कीमोथेरेपी पेटेंट कराई है, राइट। आंवला है इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट, एनर्जेटिक प्रॉपर्टी रखता है। पिपरीन है जो बायोअवेलेबिलिटी जो है वो पोषण की बढ़ा देता है, बेटर कर देता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा कर देता है, राइट। क्लियर है? राइट। चलिए अब देखते हैं कि आपके करक्यूमिन के क्या क्या फायदे हैं। हिपैटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट है, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। आई थिंक आई एम गेटिंग सम मैसेजेस की स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है। आप लोगों को स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, सो मुझे रीशेयर करना पड़ेगा। मैम दिक्कत है थोड़ी सी, स्क्रीन शेयर सही से नहीं आ पा रही है। सही नहीं आ रही है? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड सर, मैं एक बार रीशेयर करती हूँ स्क्रीन। Is it better now? मैम अभी वो ब्लैक ब्लैक सी पट्टियां ही आ रही है ऊपर। अभी आ रही है? आई थिंक आई एम ओपनिंग, मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ, शायद इसकी वजह से ब्लॉक स्पॉट आ रहा है क्या सर? अभी भी नहीं आई है। मैं एक काम करती हूँ, मैं लीव करके वापस से रीजॉइन कर रही हूँ विद इन 2 मिनट्स, तो यहीं बने रहिएगा जिससे आप लोगों को स्क्रीन क्लियर आती है, राइट। सो 2 मिनट दीजिए, मैं लीव करके फिर से रीजॉइन कर रही हूँ। इन अ मीनवाइल मदन सर यू कैन टेक ओवर, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई एम कमिंग बैक। मैं रीजॉइन कर रही हूँ। सभी लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे। दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, अभी मैम दोबारा से रिज्वाइन हो रही है।
नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, और इस टाइम तो खासकर हो जाती है, ज़्यादा बिजी चलता है इस टाइम नेट। ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच मदन सर। ओके, सो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ स्क्रीन, एंड होपफुली अभी आपको क्लियर आएगी। ओके, सो होपफुली अभी क्लियर है मदन सर स्क्रीन? परफेक्ट, क्लियर है मैम, क्लियर, परफेक्ट। थैंक यू सो मच। चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले हेपाटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट है, यानी आपके लीवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, फ्री रेडिकल डैमेज से रोकेगा। देखिए एक शब्द ध्यान से देखिएगा, एक टेक्निकल टर्म्स भी सीखते जाइए आप लोग साथ साथ में। हिपैटो, हिपैटो शब्द कहीं पर भी आ रहा है तो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? लीवर की बात कर रहे हैं, राइट। तो अब अगर आपके पास कोई रिपोर्ट आती है या कुछ आता है और उसमें हिपैटो लिखा है, हिपैटो का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? लीवर की बात कर रहे हैं। हिपैटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट है, यानी लीवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है जो बॉडी में, कहीं पर भी सूजन आ गई है, वो हिस्सा लाल हो रहा है, राइट, उसकी वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम होती है, तो उसको इन्फ्लेमेशन को कम करने में ये आपकी मदद करेगा। इसके साथ साथ क्या करेगा? एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस शब्द को बहुत ध्यान से समझिएगा, राइट। कौन सा शब्द है आपका? कौन सा इफेक्ट? एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, और एक शब्द है कार्सिनोजेनेसिस, राइट। ये दोनों शब्द जरूर से नोट करिए और ध्यान रखिए। अगर हम आज के समय की बात करें तो आज के समय में हमें जो है कैंसर ज्यादा सुनने को मिलता है जितना इन कंपैरिजन टू, मतलब पहले की अगर हम अपेक्षा आज देखें तो आज हमें कैंसर जैसा रोग ज्यादा सुनने में मिलता है, राइट। हर दूसरे दिन कुछ नए तरह का कैंसर हमारे सामने आ रहा होता है। कारण है कार्सिजन, राइट। कार्सिजन वो कारण होते हैं जो हमारे शरीर में कैंसर जैसा रोग उत्पन्न करते हैं। कार्सिजन के कारण क्या होता है? कैंसर होता है, राइट। अब ये कार्सिजन हमारे शरीर में आते कहाँ से हैं? हजारों लाखों तरीके हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर में कार्सिजन जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं आपको तो प्लास्टिक के बर्तन, हम प्लास्टिक के आजकल यूज एंड थ्रो वाले कप यूज करते हैं, राइट, या फिर प्लास्टिक के बर्तन यूज करते हैं, राइट। उनसे वो जैसे ही प्लास्टिक हाई टेम्परेचर पे जाती है, अगर फूड ग्रेड क्वालिटी का नहीं है तो क्या बनाती है? कार्सिजन बनाती है। एल्युमिनियम फॉइल यूज करते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन यूज करते हैं। मेरठ की बिरयानी बहुत ज्यादा फेमस है ना, लेकिन उसमें डेगची कौन सी यूज करते हैं? एल्युमिनियम का बर्तन, राइट। एल्युमिनियम का जो बर्तन होता है, जब आप नया खरीदते हैं तो कैसा देखते हैं? बढ़िया भारी खरीदते हैं, लेकिन लगातार इस्तेमाल करने से वो बर्तन क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। कहाँ गया एल्युमिनियम? एल्युमिनियम गया आपके शरीर में, और एल्युमिनियम को कहा जाता है स्लो पॉइजन, धीमा जहर माना गया है, राइट। तो उसके द्वारा हमारे शरीर में कार्सिजन आ रहा है। गरम खाना पैक करना है, एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं, उससे कार्सिजन जा रहा है। माइक्रोवेव में प्लास्टिक के बर्तन किसी भी टेम्परेचर पे जला जाता है, उससे कार्सिजन जा रहा है। नॉन स्टिक बर्तन के वजह से कार्सिजन जा रहा है। पेंट्स में कार्सिजन आ रहे हैं, मतलब हर लाखों हजारों तरीके से हमारे शरीर में कार्सिजन जा रहे हैं, और यही कार्सिजन किसमें बदलते हैं? कैंसर जैसा रोग दे जाते हैं। लेकिन कहते हैं क्या? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें क्या करना है? प्रिवेंशन करना है, राइट। आपके कर्क्यूमिन का क्या है? एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है। देखिए हम कार्सिजन को अपने शरीर में जाने से नहीं रोक सकते, राइट, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ से कार्सिजन आ रहा है, लेकिन उस कार्सिजन को कैंसर बनने से हम रोक सकते हैं। किसके द्वारा? कर्क्यूमिन का इस्तेमाल करके। क्या क्या करेगा ये? कार्सिनोजेनेसिस को रोकेगा, यानी कार्सिजन से कैंसर बनने की प्रक्रिया को रोकेगा। ट्यूमर प्रमोशन, जो गांठें बन जाती हैं, राइट, और वही गांठें क्या करती हैं? आपके कैंसर का रूप ले लेती हैं, तो उसको घुलाने में मदद करेगा। तो बॉडी में अगर कहीं गांठें बन रही हैं, ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक प्रोडक्ट जो आप दे सकते हैं जो आपकी मदद कर सकता है वो है कर्क्यूमिन प्लस, राइट। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है।
इन्फेक्शन, पैरासाइट का इन्फेक्शन, फंगस का इन्फेक्शन बॉडी में कहीं है, तो आप एक कौन सा प्रोडक्ट जरूर दीजिए, करक्यूमिन डिटॉक्स का दीजिए। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, आपके हृदय संबंधित दिक्कतों को दूर करने में, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम करने में मदद करता है, पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करेगा, इम्यूनिटी बूस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, राइट। इसके साथ साथ एक्सरसाइज की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो सूजन आ जा रही है मसल्स में, उसको दूर करने में मदद करता है। इवन मुझे कई सारी टेस्टिमनी मिली है कि जो लोग खर्राटे लेते हैं, राइट, अगर कोई खर्राटा लेता है तो उसे भी आप करक्यूमिन दे सकते हैं, राइट। सो इन सारे चीजों में आपका करक्यूमिन मदद करेगा। अब जो एक सवाल आप लोगों के जहन में, मन में आता है, और आपके प्रोस्पेक्ट भी आपसे हमेशा पूछते हैं कि भाई आप कह रहे हो कि करक्यूमिन मिलता हमें हल्दी से है, तो हम हल्दी खा लेते हैं, जरूरत ही क्या है करक्यूमिन लेने की, है ना, क्या करेंगे हम करक्यूमिन लेके। चलिए अब इसको समझते हैं, इस सवाल को लेते हैं। अगर हम एक बड़ी गांठ हल्दी की लेते हैं, राइट, एक बड़ी गांठ हल्दी की ले जो पूरी तरीके से शुद्ध है, प्योर है, तो उससे मात्र हमें 5% करक्यूमिन मिलता है। यानी एक बड़े चम्मच अगर हम हल्दी का लें जो पूरी तरीके से शुद्ध है, प्योर है, ताजी पिसी है, तो उससे मात्र हमें मिलेगा कितना, आपका 200 से 200 ग्राम जो है, या 300 ग्राम, माफ करिएगा ग्राम बोल रही हूँ मैं, 200 या 300 मिलीग्राम हमें करक्यूमिन मिलता है। हमारे शरीर को आवश्यकता कितनी है, 500 से 1000 मिलीग्राम, राइट। और एक बड़े चम्मच हल्दी की बात कर रही हूँ जो पूरी तरीके से शुद्ध है। अगर हम घर में बात करें तो एक बड़ा चम्मच हल्दी पूरे दिन के खाने में पड़ता है, राइट। क्योंकि जिस दिन हल्दी ज्यादा हो जाती है उस दिन आप ही कहते हैं आज हल्दी का डब्बा गिर गया था क्या, जो इतनी पीली हो गई है ना। यानी हम उतना करक्यूमिन खा ही नहीं रहे हैं जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है। लेकिन अगर हम बात करें कार्सिजन की, तो कितना खा रहे हैं, दबाकर, जैसे हम दावतों में खाना खाते हैं, है ना। तो इसलिए करक्यूमिन अलग से लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आज जो बाजार में हल्दियां आ रही हैं, करक्यूमिन के इतने फायदे हैं कि वो करक्यूमिन को निकाल करके अलग बेच दे रहे हैं, और बाजार में जो हमें मिल रहा है वो क्या है, सिर्फ हल्दी का पीरा पाउडर है, राइट। आप देखिए, खुद देखिए कि अगर किसी को चोट लग रही है, सूजन लग रही है, पहले आप हल्दी लगा देते थे तो सूजन वगैरह कम हो जाती थी, लेकिन आज वो कम तुरंत होती ही नहीं है, राइट, सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट देती है। तो इसलिए बाहर अलग से करक्यूमिन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लाखों हजारों तरीके से हमारे शरीर में कार्सिजन जा रहे हैं, तो प्रिवेंशन के तौर पर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 3 बार रोजाना, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 3 बार आप करक्यूमिन का दे सकते हैं। करक्यूमिन थोड़ा सा गर्म प्रोडक्ट है, राइट, सो इसलिए आपको क्या करना है, करक्यूमिन देना है खाना खाने के बाद, आफ्टर मील, राइट, खाना खाने के बाद आप करक्यूमिन दे सकते हैं। सो होपफुली आप सबको जो है वो करक्यूमिन क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है या नहीं, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में जरूर से लिखकर बताइए। ओके, वेरी नाइस कि आप सबको क्लियर है। ब्लड कैंसर में हेल्प मिलती है क्या, मनोज जी का सवाल है। कैंसर अगर फर्स्ट 3 स्टेज में, यानी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड स्टेज में, तब तक आप इसे दे सकते हैं। लेकिन अगर लास्ट स्टेज में आपका कैंसर पहुंच चुका है तो ऑब्वियसली मदद नहीं करेगा, लेकिन करक्यूमिन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसे आप दे सकते हैं, राइट। सो होपफुली अभी ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई सपोर्ट की बातें करते हैं। आंखें हम सबके लिए जरूरी हैं, अगर आंखें ना हो तो हम दुनिया कैसे देखेंगे, है ना। लेकिन आज अगर हम आंखों के स्वास्थ्य की बात करें तो आंखों के स्वास्थ्य का ध्यान हम कैसे रखते हैं, टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, अभी लॉकडाउन में तो बहुत ज्यादा सही जूम मीटिंग करके, है ना, सारे टाइम जो है फोन में लगकर, उसकी वजह से क्या हो रही है, आंखें अच्छी हो रही है। छोटे छोटे बच्चों की अगर आप बात करें तो बच्चे खाना नहीं खाते जब तक उनके हाथ में फोन ना दो, और अगर फोन पकड़ा दो तो फिर चाहे कद्दू खिला लो चाहे करेला खिला लो, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या खा रहे हैं। पर क्या इससे आंखें अच्छी हो जाती हैं, नहीं, इससे पे किससे इफेक्ट आ रहा है,
आंखों पर इफेक्ट आ रहा है और आंखें क्या हो रही हैं, खराब हो रही हैं। इसके अलावा भी तरह तरह की समस्याएं जो है वो आंखों से रिलेटेड आज हो रही हैं। सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्या दें, आई सपोर्ट दे। आई सपोर्ट में क्या है, मारीगोल्ड फ्लावर, बिलबेरी का एक्सट्रैक्ट है, जो शब्द आपको ध्यान रखना है ल्यूटिन और जियाजेंथिन, ये आपकी बॉटल पे भी लिखा हुआ है, परेशान मत होइएगा। ल्यूटिन और जियाजेंथिन नाम के दो एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, जो आंखों को अच्छा करने में, आईसाइट को बेहतर करने में, रतौंधी की शिकायत को दूर करने में और आंखों में जो खुजली जलन हो रही है उससे दूर करने में मदद करते हैं। किस चीज से मिलकर बना है, मारीगोल्ड फ्लावर, ससुराल गेंदा फूल डाला गया आई सपोर्ट में। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ससुराल कहीं पर भी आ जाए सबको अपने आप ही अच्छा दिखने लगता है, इसीलिए शायद से ससुराल गेंदा फूल डाला है, मारीगोल्ड फ्लावर। और सारे लोगों को तो कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से दिखने लगता है ना, राइट। सो मारीगोल्ड का फ्लावर है इसमें और बिलबेरी का एक्सट्रैक्ट है। क्या क्या करेगा, राइट, चलिए इसको देखते हैं। मेंटेन करेगा नॉर्मल विजन, यानी जो नॉर्मल आंखों की रोशनी है, राइट, उसको मेंटेन करेगा। जो लोग फोन बहुत ज्यादा देखते हैं या आईटी कंपनी में काम करते हैं, जिनका लैपटॉप का यूज बहुत ज्यादा है, राइट, सो उनके नॉर्मल आंखों की रोशनी को अच्छा करने में मदद करेगा। आज बच्चे जो हैं वो बहुत देर तक लैपटॉप या चीजें देख रहे होते हैं, तो उनके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। आंखों की रोशनी को बेहतर करेगा, नाइट विजन, रतौंधी जैसी अगर किसी को शिकायत है तो उसे दूर करने में वो आपकी मदद करेगा, राइट। इसके साथ साथ आंखों में इरिटेशन, आंखों में जलन हो रही है, आंखों में खुजली हो रही है, आंखों से पानी आ रहा है, क्या दे सकते हैं, आई सपोर्ट दे सकते हैं। मस्कुलर डीजनरेशन है या आई इन्फ्लेमेशन है, राइट, या रेटिना से रिलेटेड प्रॉब्लम है, राइट, आप क्या दे सकते हैं, आई सपोर्ट दे सकते हैं, राइट। एज के साथ धीरे धीरे जो आंखों में दिक्कतें आती हैं उसके लिए भी आप आई सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन मोतियाबिंद है या फिर काला मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद या काला मोतियाबिंद है, उस केस में आई सपोर्ट काम नहीं करेगा। आप ये कह के नहीं दे सकते हैं कि मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद ठीक कर देगा। बाकी और कोई आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप दे सकते हैं। मैम ऑपरेशन हो गया है मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद का, तो हम दे सकते हैं, बिल्कुल। आप प्रिवेंशन के तौर पर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये कह के नहीं दे सकते कि मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद ठीक कर देगा। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छी है। आई इन्फ्लेमेशन और कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस जिसे कहते हैं आंख आ जाना, जिसमें हम काला चश्मा ड्यूरेशन में लगाते हैं ना, राइट, उस केस में भी आप दे सकते हैं आई सपोर्ट, उसे भी बेहतर करने में ये आपकी मदद करेगा, राइट। अब बात करते हैं डोजेस की, तो 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ, 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ आप आई सपोर्ट की दे सकते हैं। कोई भी सप्लीमेंट जो साथ बोल रहा है, यानी खाना खाने के साथ, साथ का मतलब क्या है कि जस्ट आपने अभी खाना फिनिश किया, आपने अपना सप्लीमेंट खा लिया, या फिर खाना खाने के बीच में, राइट, आपने क्या खा लिया, अपना सप्लीमेंट खा लिया, तो विद मील सप्लीमेंट ऐसे लेने हैं। आफ्टर मील, खाना खाने के आधे घंटे या 45 मिनट बाद सप्लीमेंट लेना है। बिफोर मील, खाना खाने के आधे या 45 मिनट पहले आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, राइट। सो विद मील, बिफोर मील, आफ्टर मील भी आपको क्लियर हुआ होगा कि जिस भी सप्लीमेंट के साथ ऐसा लिख के आ रहा है उसे कैसे देना है। आई सपोर्ट देना है आपको 12 साल के बाद। कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। किसी को आई सपोर्ट दे रहे हैं तो उसके साथ अगर आप क्रिल ऑयल, राइट, और साथ में स्पायरुलिना देंगे, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। स्पायरुलिना, आई सपोर्ट और क्रिल ऑयल, इसका कॉम्बिनेशन दीजिए, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट आंखों के लिए मिलेंगे, राइट। आपको क्या क्या है इसमें, आपका इसमें जो है वो है अक्रिल में एस्ताजांथीन, आपकी आंखों को अच्छा करेगा, राइट, आई सपोर्ट मदद करेगा। सो होपफुली अभी आपको आई सपोर्ट क्लियर हुआ होगा। आई सपोर्ट रिलेटेड कुछ सवाल आ रहे हैं, चलिए उन सवालों को ले लेते हैं जल्दी से। ओके, आईज की नसों में वीक में क्या लेना है राधा जी, अभी मैंने बताया, आप आई सपोर्ट दे दीजिए, राइट, क्रिल ऑयल दे दीजिए, स्पायरुलिना लीजिए। ऑप्टिकल नंबर कम हो सकता है क्या? बिल्कुल, 12 साल के बाद वंदना जी हम इसे देंगे, राइट। और रेड मार्क है तो सिंबल नॉनवेज, वाई? क्योंकि इसके बाहर की कोटिंग नॉनवेज की, लेकिन अंदर का जो प्रोडक्ट है वो प्योरली वेज है।
राइट। सो अंजलि जी और जिसको जिसको ये सवाल था कि रेड मार्क क्यों है, आई होपफुली अंदर क्लियर होगा आपको कि बाहर का जो उसकी है, अगर हम वो नहीं रखेंगे तो वो कंट्रोल नहीं होगा, राइट। ओके, वेरी नाइस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो फाइन, राइट। 12 साल के बाद ही हम इसे सजेस्ट करते हैं, राइट। 12 साल से कम है, आप क्या दे सकते हैं, आप प्रिल दे सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आंखों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है उस केस में आप दे सकते हैं, सिवाय मोतिया। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा की अगर हम बात करें तो गैनोडर्मा क्या है, एक प्रकार का मशरूम है, राइट। क्या करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है। ओवरऑल आपकी बॉडी को नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट देता है गैनोडर्मा, राइट। किसी स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू तक सीमित नहीं, राइट। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो गैनोडर्मा को आप किससे रिलेट कर सकते हैं, आप नहाने से रिलेट कर सकते हैं। नहाने से रिलेट कर सकते हैं मतलब जितने फायदे आपको नहाने के याद है, मान लीजिए आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाएं और आप भूल जाएं कि भाई गैनोडर्मा करता क्या है, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, आपको नहाने के फायदे याद हैं, जो भी नहाने के फायदे याद हैं आप वही बता दीजिए गैनोडर्मा के फायदे, सेम टू सेम फायदे, राइट। किसी स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू तक सीमित नहीं, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि नहाने के फायदे तो ऐसा नहीं है कि फेस वॉश से सिर्फ मुंह ही धुलेगा या शैम्पू से सिर्फ बाल धुलेगा, साबुन की तरह ओवरऑल बॉडी को क्लीन करेगा, राइट। नो साइड इफेक्ट व्हाटसोएवर इवन ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज, यानी लंबे समय तक भी कोई गैनोडर्मा को यूज करता है तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एक चीज बताइए, नहाने का कोई साइड इफेक्ट है, कोई ऐसा है जैसे नहाने से दिक्कत होती है? नहीं, होते हैं कई लोग जो महीनों महीनों भर नहीं नहाते, मतलब कई महान लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, उन्हें हो सकता है एलर्जी हो। तो अगर किसी को नहाने से दिक्कत होती है तो हो सकता है उसे गैनोडर्मा से हो, अदरवाइज जो है कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता गैनोडर्मा अगर कोई लंबे समय तक भी इस्तेमाल करता है। क्या करेगा, बॉडी में जाकर स्कैन करेगा, चेक करेगा, ढूंढेगा और कोई डिसऑर्डर है, कोई दिक्कत है तो उसे दूर करने में मदद करेगा। आसान भाषा में समझाऊं तो स्कैनर की तरह काम करता है। अभी आप जब मॉल्स में जाते हैं या रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो क्या होता है, स्कैनर लगा होता है ना, जो स्कैन करता है कि सब सामान सही है कि नहीं जो आप ले जा रहे हैं, आपकी बॉडी को स्कैन करता है, कोई दिक्कत है तो बीप बच जाएगी, अदरवाइज आप पास हो जाओगे। सो वैसे ही आपका गैनोडर्मा करता है, स्कैन करता है, आपकी कोशिकाओं में देखता है सब सही है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है तो उस गड़बड़ी को दूर करने में मदद करेगा, क्लीन करेगा, साफ करेगा, टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, राइट, हार्मफुल टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा या उन्हें न्यूट्रलाइज करेगा और खराब हो चुकी कोशिकाओं को फिर से बनाने में मदद करेगा आपका गैनोडर्मा, राइट। क्या क्या फायदे देगा, इम्यून सिस्टम को अच्छा करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, फ्री फैट को कम करेगा, ब्लड के पीएच लेवल को बैलेंस करेगा। देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, गैनोडर्मा के फायदे किससे रिलेट करते जाइए, नहाने से रिलेट करते जाइए, राइट। जब आप नहाते हैं तो क्या होता है, बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस होता है, गैनोडर्मा से ब्लड का पीएच लेवल बैलेंस होता है, राइट। एनर्जी का ट्रांसमिशन सेलुलर लेवल पे बढ़ाता है, जब आप नहाते हैं तो आप एनर्जाइज फील करते हैं कि नहीं फील करते, फ्रेश फील करते हैं ना। तो वैसे ही सोचिए अगर आपकी कोशिकाएं साफ सुथरी नहाई धुई होंगी तो कैसा होगा, ऑब्वियसली एनर्जाइज फील करेंगे आप। प्लेटलेट को आपस में चिपकने से रोकता है, ग्लूटेशन रोकता है, साइट्रोपिनॉइड्स होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। घर में सबको डांट पड़ती है क्या, नहाकर खाना खाओ, राइट, नहाकर खाना खाओ, खाना अच्छे से पचेगा, राइट। सो ट्रिप्टोफैनॉइड्स हैं वो क्या करते हैं, पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, स्टेमिना को अच्छा करेंगे, थकान को दूर करने में मदद करेंगे। प्री एंड पोस्ट मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, मेंस्ट्रुएशन से संबंधित कोई महिलाओं में दिक्कत है, आप उसे गैनोडर्मा दीजिए, हार्मोनल इम्बैलेंस से गैनोडर्मा दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट है, राइट। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। अगर हम एक तरह से देखें तो ओवरऑल वेलनेस देने में ह्यूमन बॉडी को आपका मदद करेगा गैनोडर्मा, राइट, ओवरऑल वेलनेस देगा आपकी बॉडी को। अब हम डोजेस की बात करें तो एक कैप्सूल दिन में 3 बार रोजाना, राइट,
एक कैप्सूल दिन में 3 बार रोजाना आप दे सकते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं कह रही हूँ एक कैप्सूल दिन में 3 बार, इसका मतलब ये नहीं है कि एक कैप्सूल को तोड़ तोड़ कर दिन में 3 बार खाइएगा। एक कैप्सूल दिन में 3 बार का मतलब क्या होता है कि एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाइए, नहीं तो बाद में कह दीजिए मैडम आपने तो बोला था कि एक कैप्सूल 3 बार, राइट। तो एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना है। खाना खाने के बाद आप गैनोडर्मा दे सकते हैं, उसमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन आपकी बॉडी को जैसा सूट करे आप वैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि नहा आप खाने से पहले भी सकते हैं और बाद भी सकते हैं, राइट। सो खाना खाने के बाद भी आप गैनोडर्मा दे सकते हैं। चलिए एक और आपको ट्रिक बताती हूँ। अभी आप लोगों को बहुत सारी मीटिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आप लोगों को क्या करना पड़ता है, लगातार बोलना पड़ता है। गैनोडर्मा की कैप्सूल को खोल करके गर्म कुनकुने पानी में डाल करके पीजिए, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और आपके गले में भी क्या रहेगी, तरावट रहेगी, राइट। और एक चीज कहते हैं, जो चीज जैसे दिखती है वो उस पर असर डालती है। जरा आपका गैनोडर्मा देखो तो थोड़ा थोड़ा किसकी तरह दिखता है, आपके की तरह दिखता है, राइट। सो आपके जो है लीवर को भी बेहतर करने में भी आपकी गैनोडर्मा जो है वो मदद करेगा, राइट। सो उस केस में भी आप गैनोडर्मा दे सकते हो। किडनी, राइट। सो इस तरीके से आपकी मदद करेगा। अब हम बात करते हैं अगले उसकी, राइट, कि किस पे काम करेगा। अगला जो प्रोडक्ट है हमारा वो है डाइटरी फाइबर, राइट। डाइटरी फाइबर की अगर हम बात करें तो आज हम जहां कहीं पे भी पोषण के बारे में पढ़ते हैं, जब भी बात आती है पोषण की, राइट, तो हम हमेशा एक चीज क्या सुनते हैं कि हाई फाइबर लेना चाहिए, राइट। हाई फाइबर खाना खाइए। डॉक्टर क्या बोलता है, रेशेदार भोजन करिए, है ना, खाने में रेशे को ज्यादा शामिल करिए। लेकिन आज क्या हमारे खाने में रेशा है, आटे में चोकर नहीं है, राइट। फलों के भी छिलके हम उतार करके खाते हैं। और कई लोग तो इतने ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, यकीन मानिएगा, इतने टैलेंटेड होते हैं कि दांत पूरे हैं, पूरे के पूरे दांत हैं, लेकिन फिर भी अंगूर का छिलका उतार के खाते हैं, कहीं गलती से जो है फाइबर ना चला जाए, राइट। हो सकता है आप में से कई ऐसे महान लोग हैं, राइट। लेकिन फाइबर खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है, बल्क बनाता है, जिससे आपकी पाचन क्रिया जो है वो बेहतर होती है। 2 प्रकार के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर 3 आपके जो है, जो स्पेशल ब्लेंड है आपके सॉल्युबल फाइबर का, कौन कौन सा, चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, माल्टोड्रक्सटीन और गुरा गम से मिलकर बना है। क्या करता है, पानी के साथ जेल का फॉर्मेशन कर लेता है, राइट। पाचन क्रिया को धीमा करके आपके वेट को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर मैं इस चीज को आसान भाषा में समझाऊं तो होपफुली आप लोग घर के काम करते होंगे, तो घर में आपके सबके बेसिन होगा, राइट, जिसमें हम हाथ धोते हैं। उस बेसिन के नीचे एक पाइप लगा होता है। कभी उस पाइप को झांक के देखा है किसी ने, कैसा होता है अंदर से? घर में जो बेसिन है, राइट, जहाँ पे आप हाथ धोते हैं, अगर उसके पाइप को कभी झांक करके देखा है, कैसा होता है अंदर से? मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताना। डर्टी होता है, मतलब रंजन जी ने देखा है कि अंदर से कैसा दिखता है। ओके, खाली होता है, ओके, डर्टी होता है, वेरी गुड, राइट। तो वो क्या होता है, गंदा होता है, राइट। सो गंदा होता है, यानी जो वो पाइप है वो क्या हो रहा है, टॉक्सिन्स को रखता है, राइट। सो अगर उस पाइप को आपको क्लीन करना है तो आप कैसे क्लीन करोगे? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताना। मैं आपके घर आई हूँ, मैं बोली कि सर ये पाइप बहुत ज्यादा गंदा है, तो आपको उसको क्लीन करना है, तो आप क्लीन कैसे करोगे? कैसे क्लीन करेंगे? क्लीनर डाल देंगे, ओके, एसिड डाल देंगे, ओके ओके ओके, एसिड ही डालेंगे। कोई आसान उपाय नहीं है। गर्म पानी डाल देंगे, तेजाब डाल देंगे, ओके, ब्रश से साफ करेंगे, डंडे में कपड़ा लगा के। वेरी गुड वंदना मैम, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दिस। ये थोड़ा आसान है, राइट। आपने एक कपड़ा लिया और उसको ऊपर से डाला, एक बड़ा सा लंबा सा डंडा लिया और उससे प्रेस किया, कपड़ा जो है वो पाइप को साफ करते हुए बाहर निकल आएगा और आपका पाइप क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, राइट। ऐसे कर सकते हैं हम पाइप को साफ आसान तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने
पाचन तंत्र को देखिए तो आपका फूड पाइप आता है, फिर स्टमक आता है और फिर उससे जुड़ी हुई आते आते यानी ऊपर से नीचे तक वो कैसा है, एक पाइप की तरह है। अब अगर इसे साफ करना है, राइट, आंतों को साफ करना है, एसिड हम नहीं डाल सकते हैं, ब्रश बिल्कुल भी नहीं डाल सकते, राइट। तो जो जो चीजें जिसने जिसने बताई थी वो हम नहीं डाल सकते। हम क्या कर सकते, कपड़ा भी नहीं डाल सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि कपड़ा ही डाल देंगे। देखिए डालने को तो आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, लेकिन उसके बाद दिक्कत कहाँ आएगी आप सबको पता है, राइट। तेजाब भी नहीं डाल सकते वर्षी, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फाइबर लेंगे। फाइबर क्या करेगा, पानी के साथ मिलकर जेल का फॉर्मेशन कर लेगा, कपड़े की तरह हो जाएगा, राइट, फूल जाएगा। अब हमें प्रेशर देना है, हम प्रेशर किसका देंगे, पानी का प्रेशर देंगे, राइट। हम पानी का जब प्रेशर देंगे तो क्या होगा, फाइबर आंतों को साफ करते हुए बाहर निकल आएगा और आपकी आंतें क्या हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, राइट। सो इस तरीके से आपकी फाइबर जो है क्या मदद करेगा, आपके पाचन क्रिया को बेहतर करने में, साफ करने में मदद करेगा। लो कैलोरी है, कम कैलोरी है इसमें, लेकिन फिर भी आपको अच्छी मात्रा में ये फाइबर देता है, राइट। प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक की तरह इनुलिन काम करता है। कल मैंने आपको प्रीबायोटिक बताया था, अच्छे बैक्टीरिया की तरह काम करता है, तो उन्हें बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। अब बात करते हैं हम क्या फायदे देगा। पाचन क्रिया को अच्छा करेगा, वजन को मैनेज करने में मदद करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेगा। डोजेस 1 टीस्पून पर डे, राइट। 1 चम्मच हम शुरुआत करेंगे, 1 से हम 2 चम्मच तक जा सकते हैं, राइट, फाइबर के लिए। लेकिन जब हम फाइबर दे रहे होंगे तो ध्यान क्या रखना है, रात के समय क्या होता है, संकुचन क्रिया कम हो रही होती है, तो रात के समय हमें फाइबर नहीं देना। दिन के समय जब बॉडी एक्टिव है, आप सुबह खाली पेट फाइबर दे सकते हैं, या खाना खाने के पहले भी आप फाइबर दे सकते हैं। गर्म पानी के साथ दे सकते हैं, सादे पानी के साथ दे सकते हैं, आपके जैसा मर्जी वैसा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो होपफुली अभी फाइबर क्लियर हुआ होगा कि किस किस तरीके से मदद करता है। किसी भी उम्र के आदमी यूज कर सकते हैं सर, 12 साल के बाद तो आप आसानी से फाइबर दे सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो कम अमाउंट में देंगे, राइट। सो होपफुली अभी फाइबर आप सबको क्लियर है। अब हम आगे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस कैटेगरी के जो लास्ट प्रोडक्ट है उसकी, वो है कौन सा, डिटॉक्स एंड रीजुवेनेशन, आपका डिटॉक्स फुट पैच। डिटॉक्स फुट पैच आप में से कई लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, राइट, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट देने में आपको मदद करता है। किस पे काम करता है, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी पे काम करता है। जापान के साइंटिस्ट ने 24 साल की रिसर्च के बाद इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था, जो आपकी बॉडी से हेवी मेटल जो है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, टॉक्सिन्स हैं, उन सबको रिमूव करता है, सेलुलाइट को भी कम करने में मदद करता है। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी क्या करती है, आपकी बॉडी के नेचुरल हेल्दी बैलेंस को मेंटेन करने में। आप सबने एक्वापंचर पद्धति का नाम सुना होगा। एक्वापंचर स्पेसिफिक पॉइंट्स हम क्लिक करते हैं और वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दूर करती है। इसके अनुसार 64 प्रकार के एक्वापंचर पॉइंट्स हमारे पैर के तलवे में होते हैं। पैर का जो तलवा है वो सेकेंड हार्ट की तरह काम करता है, राइट। हृदय खून को पंप करके नीचे की तरफ भेजता है, और जब हमारे पैर के वो पर्टिकुलर पॉइंट्स दबते हैं, हायर पोजीशन में होते हैं, तो क्या करता है, ये इसे बैक ऊपर की तरफ ब्लड को भेजता है, राइट। जब ये क्या होते हैं, एक्वा प्रेशर पॉइंट्स जब हम चलते हैं तो ये पॉइंट्स दबते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आज हम चलते हैं, आज हम चलते ही नहीं है। सुबह उठे, बेडरूम से वॉशरूम तक, वॉशरूम से खाने की टेबल पे, खाने की टेबल से जहां जाना है वहां गए, और वहां आकर गाड़ी में बैठे, काम किया, फिर घर आए, खाया पिया और सो गए। अब हम चलते ही नहीं है, जिसकी वजह से ये एक्वा प्रेशर पॉइंट्स दबते नहीं है, और टॉक्सिन्स कहाँ रह जाते हैं, हमारे ब्लड में। क्या क्या इंग्रेडिएंट है आपके डिटॉक्स फुट पैच का, मॉस्को पाउडर, राइट, टोरमलाइन, बैम्बो विनेगर, सिस्टोसन, वेजिटेबल फाइबर, विटामिन सी और डेक्स्ट्रीन से मिलकर बना हुआ है। एडिसिव टेप है, टेप की तरह है, इसे आप प्रिंटेड साइड को निकालते हैं, पैर के तलवे में लगाते हैं, रात भर छोड़ते हैं, अगले दिन सुबह जब आप निकालते हैं तो काला, चिपचिपा, बदबूदार, जिसमें जिस हिसाब के टॉक्सिन्स हैं उस हिसाब के टॉक्सिन्स को ये बाहर निकालता है। लगातार इस्तेमाल करने के बाद धीरे धीरे ये टॉक्सिन्स क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, कलर फेड होने लगता है, राइट।
डिटॉक्स फुट पैच एक लौता ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप किडनी डायलिसिस के केस में दे सकते हैं। जैसे ही आपके पास डायलिसिस का केस आए, जैसे कोई डायलिसिस शब्द सुनिए, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आपको ध्यान में आना चाहिए, वो कौन सा है? डिटॉक्स फुट पैच। डॉक्टर्स इसे आजकल मिनी डायलिसिस कहने लग गए। मिनी डायलिसिस क्यों? जिनकी महीने में 5-5, 6-6 डायलिसिस होती थी, उनकी घट कर 1 या 2 तक आ जाती है। लगातार डिटॉक्स फुट पैच के इस्तेमाल करने से 1 या 2 पर आ सकती है, राइट। सो इसीलिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। किडनी रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो रही है, क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा है या फिर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आप डिटॉक्स फुट पैच दे सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, राइट। ओवरऑल अगर ब्लड में टॉक्सिन्स है, खून में अगर आपको टॉक्सिन्स लग रहा है, तो कौन सा एक प्रोडक्ट आप दे सकते हैं? डिटॉक्स फुट पैच दे सकते हैं, राइट। क्लियर है? डिटॉक्स फुट पैच आप लोगों को होपफुली क्लियर हुआ होगा। क्लियर है या नहीं मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। ओके, वेरी नाइस, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी की, जो कि है फिटनेस एंड डाइट। फिट रहना हम सबको पसंद है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो फिट नहीं रहना चाहता। हम सब फिट रहना चाहते हैं ना, लेकिन जब फिट रहने की बात आती है तो करते क्या है? देखिए, फिट रहने के लिए 2 ही चीजें जरूरी हैं, एक है राइट न्यूट्रिशन और दूसरा है राइट फिजिकल एक्टिविटी, राइट। ये दोनों ही चीजें हमें क्या रखती हैं? फिट रखने में मदद करती हैं। लेकिन आज की अगर हम समय की बात करें तो हम फिट रहने के लिए क्या करते हैं? शायद से कुछ भी नहीं। अगर हम, मुझे याद है जब मैं आरएमएल में काम करती थी तो मेरे हॉस्पिटल आरएमएल, आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद से। सो वहां पर मेरे एक पेशेंट आए, मैंने उनको बोला कि सर आप बॉयल फूड खाइए, राइट सर, उबाल कर खाना खाइए, राइट, आपके लिए वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है मैडम, कोई भी समस्या नहीं है। बटर चिकन कौन सा आज तक मैं कच्चा खा रहा था, उबाल कर ही तो खाता हूँ। तो हर जगह हम क्या ढूंढते हैं? जुगाड़ ढूंढते हैं, राइट। तो ऐसे ही हम अपने खाने में जुगाड़ देखते हैं। लेकिन अगर आप सही पोषण नहीं ले रहे हैं तो वो क्या कर देगा? आपको ओवरवेट कर देगा। और आज ज्यादातर रोगों की जननी क्या है? ओबेसिटी है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, टाइप 2 डायबिटीज, स्लीप डिसऑर्डर। ओबीज लोग अगर खुद, एक तो उनको जल्दी से नींद नहीं आएगी ओबीस पर्सन को, राइट, मोटे लोगों को जल्दी नींद नहीं आती, और अगर उन्हें नींद आ गई तो किसी और को नींद नहीं आएगी क्योंकि वो इतने खर्राटे लेंगे, राइट। सांस उनकी उखड़ने लगती है जल्दी, श्वास संबंधित भी दिक्कतें होने लगती हैं। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहली चीज क्या कहता है? अपने वजन को कंट्रोल कर लीजिए। लेकिन वो कहते हैं ना, इतने सालों में के करियर में मैंने 2 ही चीज सीखी है। हम 2 ही चीजें पे बिलीव करते हैं। एक, पहली चीज, स्वाद आना चाहिए। सेहत का क्या है कल देख लेंगे, आज क्या आना चाहिए? स्वाद आना चाहिए। और दूसरा, आन दो, जो आ रहा है उसे आन दो, रोको मत, है ना। और इसी रोको मत के चक्कर में कल देख लेंगे, सेहत के चक्कर में होता क्या है? कल में हमारी सेहत चली जाती है। इसलिए जरूरी क्या है कि अपनी सेहत का बीड़ा आज ही उठाइए, क्योंकि कल सेहत चली गई तो फिर वापस हाथ नहीं आएगी। तो इस कैटेगरी में जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो है प्रोटीन पाउडर। वाइटल सोर्स है नरिशमेंट का, अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है, आपकी बॉडी को ग्रोथ देने में मदद करता है, राइट। जैसे कि अगर आपको कोई ऊंची इमारत बनानी है तो सबसे पहले किस पे काम करना पड़ेगा? उसकी नींव पर, क्योंकि जब नींव मजबूत होगी तो ही इमारत बुलंद होगी, वरना एक हल्का सा झटका बड़ी से बड़ी इमारत को नीचे गिरा सकता है। वैसे ही हमारा जो शरीर है, राइट, ग्रोथ है, वो किस पर डिपेंड करती है? अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह ये काम करते हैं। हमारी कोशिकाओं को बेहतर करने में, फ्लूइड्स को बेहतर करने में मदद करते हैं। क्या करेंगे? ग्रोथ देंगे, टिश्यू जो टूट फूट है उसे रिपेयर करने में और मेंटेन करने में बॉडी को मदद करेंगे, राइट। सो अमीनो एसिड, प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आजकल के हमारे व्यस्त जीवन शैली की वजह से हम अच्छी मात्रा में प्रोटीन अपने खाने में ले ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है? हमारे शरीर में हो जाती है प्रोटीन की कमी, राइट। तो प्रोटीन पाउडर की अगर हम बात करें तो पूरी फैमिली के लिए, एंटायर फैमिली के लिए आइडियल है। लो फैट सोया और वे प्रोटीन है, इसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं। लो फैट, हाई इन प्रोटीन है, प्रोटीन की मात्रा इसमें अच्छी है, और इजी टू डाइजेस्ट, आसानी से पचने वाला है आपका प्रोटीन, राइट। और एक खास अगर मैं आपको टिप दूं
तो आपका प्रोटीन पाउडर आपके पीवी और बीवी को दोनों को बढ़ाने में मदद करता है। बीवी को बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद, बीवी मतलब बिजनेस, और किसी तरह की बीवी नहीं बढ़ाते हम, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने में मदद करेगा प्रोटीन पाउडर। कैसे? राइट, अब आपके घर में, सबके घर में मसालदान होगी, राइट, मसालदान जिसमें छोटा छोटा खाना होता है जिसमें आप मसाले रखते हैं, उस मसालदान में से एक मसाला बाहर निकाल दो और उसमें क्या डाल दो? प्रोटीन पाउडर। अब घर में कुछ भी बन रहा हो, दाल बन रही है, चावल बन रहा है, सब्जी बन रही है, एक छोटा चम्मच प्रोटीन पाउडर का डाल दो। इसका खुद का कोई स्वाद नहीं होता, जिस चीज में जाएगा उसका ही स्वाद ले लेगा। आटे में डालकर चपातियां बनवा लो। अब क्या होगा, घर में हर किसी को थोड़ा थोड़ा सा प्रोटीन मिल जाएगा, सबकी बॉडी की जरूरत की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, और आपका क्या बढ़ जाएगा? पीवी और बीवी, राइट। सो इस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, किडनी की अगर किसी को समस्या है तो प्रोटीन पाउडर नहीं देना है। प्रोटीन वाली कोई भी चीज हम नहीं देते अगर किसी को किडनी की समस्या होती है तो, राइट। तो होपफुली अभी आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं वेस्लिम रेंज की तरफ। वेस्लिम कैप्सूल की अगर हम बात करें तो वेस्लिम कैप्सूल 4 पावरफुल हर्बल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है। ओपेंशिया वल्गैरिस, गार्निशिया कंबोजा, क्लॉशियस और पिपरिन। नाम लिखने के लिए परेशान मत होइए, आपकी बोतल के पीछे है। ओपेंशिया वल्गैरिस, गार्निशिया कंबोजा, क्लॉशियस और पिपरिन। नाम इतना कठिन है, नाम पे मत जाइए, काम देख लीजिए कि करेगा क्या, राइट। सप्रेस करेगा एपेटाइट को, यानी भूख को कंट्रोल करेगा, लेकिन पोषण से समझौता नहीं करेगा। जो लोग ओबीज होते हैं उनमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है जब वो डाइट करने जाते हैं, कि भूख बहुत ज्यादा लगती है। दिन भर तो डाइट कर लेते हैं, मतलब दिन भर तो खाना पीना नहीं खाएंगे, लेकिन शाम होते कचौड़ी पकौड़ी और समोसे दिखने लगते हैं, है ना। सो ये क्या करेगा, भूख को कंट्रोल कर देगा, यानी थोड़े ही खाने में आपका पेट भर देगा, लेकिन पोषण से समझौता नहीं करेगा। आपको पोषण क्या देगा? ये पूरा देगा, आपकी बॉडी को नरिशमेंट देगा, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा, चयापचय की क्रिया को अच्छा करेगा, कैलोरीज को बर्न करके एनर्जी का लेवल बढ़ाएगा, भूख को कम करेगा, स्टेमिना आपकी ताकत देगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करेगा, और इस तरीके से वेट को मैनेज करने में, वजन को कम करने में आपकी मदद करेगा। डोजेस की अगर हम बात करें तो 1 से 2 कैप्सूल खाली पेट, 1 से 2 कैप्सूल खाली पेट आप वेस्लिम कैप्सूल की दे सकते हैं। अब किसी का वजन बहुत ज्यादा है कि मैम वेट बहुत ज्यादा है, या फिर किसी को तेजी से वजन कम करना है, तो हर खाने से पहले आप क्या दे सकते हैं? वेस्लिम कैप्सूल दे सकते हैं। हर खाने से पहले आप वेस्लिम कैप्सूल दे सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं वेस्लिम शेक की। वेस्लिम शेक की अगर हम बात करें तो ये सिंपल साइंस पे काम करता है कि हम जितना खाते हैं अगर हम उतनी ही कैलोरीज बर्न कर लें तो क्या होगा? हमारा वेट मैनेज रहेगा। लेकिन अगर कैलोरीज ज्यादा जा रही है, राइट, हम ज्यादा खा रहे हैं लेकिन हम उसे उतना खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? अभी जैसे घर में आपका पैसे तो आ रहे हैं लेकिन आप पैसे को खर्चा नहीं कर रहे हो, कंजूसों की तरह रह रहे हो, तो क्या होगा? बैंक बैलेंस तो बढ़ता जाएगा, लेकिन क्या इस कंजूसी से आपको फायदा मिलेगा? आपने तो हर चीज त्याग दी, राइट, लेकिन क्या होगा? आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है लेकिन आपको फायदा नहीं मिलेगा। वैसे ही आपकी बॉडी के साथ है, आप कैलोरीज तो खा रहे हो लेकिन आप उसे यूज नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? फैट जो है आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा। सो वेस्लिम शेक इसी कैलोरी को मैनेज करता है। क्या करता है? बैलेंस मील देता है, बिना ओवरलोड किए हुए अननेसेसरी वसा और अननेसेसरी कैलोरी दिए, राइट। उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग वजन कम करना चाहते हैं या फिर अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, राइट। स्पेशली फॉर्मुलेटेड है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, राइट। क्या करता है? आपके पेट को भरा हुआ रखता है और जंक की क्रेविंग को कम करता है। कई लोगों को क्या होता है? जंक की क्रेविंग बहुत होती है, पिज्जा बर्गर या खराब चीजें चटपटा खाने का बहुत ज्यादा मन करता है, तो उसे कम करने में मदद करता है, लेकिन आपकी नेचुरल जो भूख है उसे मेंटेन करके रखता है। एक सर्विंग में आपको 104 किलो कैलोरी, 9.78 ग्राम प्रोटीन, फाइबर 4 ग्राम, 22 तरीके के एसेंशियल विटामिन और मिनरल मिल जाते हैं। सिर्फ एक चीज नहीं मिल रही है, वो क्या है? वो है फैट। फैट छोड़कर, वसा को छोड़कर आपको हर चीज मिल जाती है वेस्लिम शेक से।
क्या क्या करेगा, आपकी बॉडी में धीरे धीरे ग्लूकोज को ऑब्जॉर्ब कराएगा, आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखेगा, गट फ्लोरा को, पाचन तंत्र को अच्छा करेगा, प्रोटीन अच्छी मात्रा में देगा और जरूरी जो पोषक तत्व हैं उन्हें देकर आपकी बॉडी को मेंटेन करने में मदद करेगा। डोजेस की अगर हम बात करें तो 1 स्कूप 30 ग्राम 200 ml ठंडे दूध में या पानी में घोल करके हम वेस्लिम शेक दे सकते हैं। 1 स्कूप 200 ml ठंडे दूध में या पानी में घोल करके हम वेस्लिम शेक की दे सकते हैं। दूध कैसा होना चाहिए, आपका स्किम या टोन्ड मिल्क होना चाहिए, राइट। वेस्लिम शेक से हम मैक्सिमम 2 मील रिप्लेस कर सकते हैं, यानी 2 टाइम का खाना हम वेस्लिम शेक से हटा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक समय खाना खाने के लिए जरूर कहें, राइट। इसके साथ साथ वेस्लिम शेक किसको नहीं देना है, अगर कोई गर्भवती महिला है उसे हम वेस्लिम शेक नहीं देंगे। अगर कोई डायबिटीज है, किसी को शुगर की बीमारी है, हम वेस्लिम शेक नहीं देंगे। थायराइड है किसी को, हम वेस्लिम शेक देंगे। थायराइड के केस में, डायबिटीज के केस में, प्रेगनेंसी के केस में हम वेस्लिम शेक नहीं देंगे, राइट। मैम डायबिटीज और थायराइड है तो क्या हम वेस्लिम टी और कैप्सूल दे सकते हैं? यस, डायबिटीज या थायराइड के केस में आप वेस्लिम टी और कैप्सूल दे सकते हैं, राइट। किडनी की भी समस्या है तो भी आप वेस्लिम शेक नहीं देंगे। वेस्लिम शेक में क्या है, अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, राइट। तो किडनी की समस्या में भी आप इसे नहीं। अब बात करते हैं वेस्लिम टी की। आप सब में से कई लोगों ने वेस्लिम टी ली होगी और कई लोगों का बड़ा ही फेवरेट है वेस्लिम टी, क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा एडिक्टिव सा है। तो मैंने देखा है पैन इंडिया लोग क्या करते हैं, उनके घर में होम मीटिंग है या वो कहीं जा रहे हैं तो सबको वेस्लिम टी पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि पता होता है कि एक बार इसका टेस्ट लग गया तो और कुछ कोई अगला ले ना ले, वेस्लिम टी का तो हमारा एक प्रोस्पेक्ट तैयार है। सो वेस्लिम टी क्या क्या फायदे देगा, किस गार्निशिया कंबोजा और ग्रीन कॉफी से मिलकर बना हुआ है, जो आपके वेट को, वजन को मैनेज करने में मदद करता है। क्या क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा। एक शब्द अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपके पूरे वेस्लिम रेंज में बार बार आ रही है, कौन सा है वो शब्द? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को कहते हैं चय अपचय की क्रिया। इसको अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो इसे आप ऐसे समझिए। मान लीजिए घर में 2 भाई, राइट, घर में 2 भाई, एक कहता है कि मैं कुछ भी खा लूं मेरा वजन ही नहीं बढ़ता, दूसरा कहता है भाई मैं हवा भी सूंघ लूं ना तो मेरा वजन बढ़ जाता है, राइट। घर में 2 भाई, एक कहता है भाई मैं तो कुछ भी खा लूं मेरा वजन ही नहीं बढ़ता, दूसरा कहता है भाई मैं तो हवा भी सूंघ लूं ना तो मेरा वजन बढ़ जाता है। कारण मेटाबॉलिज्म, राइट। जो ये कह रहा है कि मैं कुछ भी खा लूं मेरा वजन नहीं बढ़ता है, इसका मतलब उसका मेटाबॉलिज्म, चयापचय की क्रिया क्या है? हाई है, मेटाबॉलिज्म हाई है। और जो ये कह रहा है भाई मैं हवा भी सूंघ लूं ना मेरा वजन बढ़ जाता है, यानी मैं कितना भी कम खाऊं मेरा वजन बढ़ा ही रहता है, इसका मतलब उसकी मेटाबॉलिज्म क्या है? स्लो है, धीमी है। इसको अगर और आसान समझाऊं तो इसे ऐसे समझिए, काम करने की क्षमता। कोई 1 घंटे में 25 काम कर लेता है और कोई उसी 25 काम को करने में 1.5 से 2 घंटे लगाता है। तो हमें करना क्या है? काम को थोड़ा कम कर देना है और उसकी क्षमता को बढ़ा देना है। यही काम आपकी वेस्लिम रेंज करती है आपके शरीर के साथ, और उसका मेटाबॉलिज्म क्या कर देती है? बेहतर कर देती है। बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है आपकी वेस्लिन टी कार्बोनेटेड और एरिएटेड बेवरेजेस का। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो हम पीते हैं वो क्या करता है? हमारी कैल्शियम को कम करता है, हमारी बॉडी को एसिडिक करता है, हमें बीमार करता है, हमें मोटा कर सकता है। लेकिन वेस्लिम टी क्या करता है? बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, आपको ऐसी कोई भी समस्या नहीं देगा। तो अभी कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है तो कोल्ड ड्रिंक के बजाय आप ठंडी ठंडी वेस्लिम टी ले सकते हैं, यानी आप आइस टी के फॉर्म में बना सकते हैं। बर्फ डालिए, ठंडा पानी लीजिए, वेस्लिम टी घोलिए, थोड़े से पुदीने के पत्ते डालिए और आपकी ठंडी सी अच्छी सी ड्रिंक तैयार है। फैट को बर्न करेगा, बॉडी को एनर्जाइज रखेगा और वेट को, वजन को मैनेज करने में मदद करेगा।
इसे आप चाय की जगह, जब भी आप चाय पीते हैं तो उसकी जगह आप वेस्लिम टी ले सकते हैं, हॉट टी या आइस टी के फॉर्म में। घबराइए मत, जो लोग पतले हैं वो गायब नहीं हो जाएंगे, वो भी इसे ले सकते हैं। जो आपको खाना खाने के बाद थकान लग रही होती है, कमजोरी लगती है, नींद सी आ रही होती है, उसको बेहतर करने में, बॉडी को एनर्जाइज करने में, रिफ्रेश करने में मदद करेगा। डोजेस की बात करें तो 1 टीस्पून 5 ग्राम 180 ml ठंडे या गर्म पानी में, यानी एज अ आइस टी और एज अ हॉट टी, दोनों ही तरीके से आप वेस्लिम टी ले सकते हैं, राइट। सो आज यहाँ तक हमने 2 सेशन को कवर अप किया। होपफुली ये दोनों ही चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी और बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। सोनिया जी का और विश्वनाथ जी का सवाल है, वजन को बढ़ाने के लिए क्या दे सकते हैं? वजन को बढ़ाने के लिए आप प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, वेस्लिम रेंज नहीं दीजिए, वेस्लिम शेक खास तौर से, क्योंकि बना ये वेट लॉस के लिए है, राइट। सुरेंद्र जी, जब हम हार्ट के बारे में बात करेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे, आज हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, राइट। और कोई सवाल है आप लोगों का तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी तक जितना आप लोगों ने समझा वो आप लोगों को क्लियर हुआ है या नहीं, मुझे प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। स्टमक का फैट कम नहीं होता, स्टमक का फैट कम होने के लिए वेस्लिम रेंज का इस्तेमाल करिए, और इसके साथ साथ टाइमिंग, अपने खाने की टाइमिंग का ध्यान रखिए, अपनी लाइफस्टाइल, सोने जगने का समय जो है वो सही करिए, सही टाइम पे खाइए। इसके अलावा वेस्लिम टी के, आप वेस्लिम रेंज के साथ 2 प्रोडक्ट और भी ऐड कर सकते हैं। एक है फ्लैक्स ऑयल, राइट। फ्लैक्स ऑयल सुबह खाली पेट 2 कैप्सूल दीजिए, या टॉक्स क्लीन आयुष शांति कैटेगरी का प्रोडक्ट है, ये दोनों ही हमें जो है बहुत अच्छी मदद करते हैं, राइट। सो होपफुली ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों के ये दोनों ही कैटेगरी के प्रोडक्ट क्लियर हुए होंगे और इनके डाउट भी क्लियर हुए। ओके, सो ओवर टू मदन सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी जानकारी, सारी क्लियरली एक एक चीज सारी क्लियर हुई है। आपका बहुत बहुत